कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं रहे बल्कि जंग बन चुके हैं। और इस जंग के बीच सबसे ज्यादा फंसी हुई है छोटी सी दुआ। एक तरफ विक्रांत पूरी ताकत से दुआ को पाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ धैर्य अपने गुस्से और शक में अंधा होता जा रहा है। मन्नत बीच में खड़ी है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसकी एक बात भी अब किसी को समझ नहीं आ रही। धैर्य का शक अब एक खतरनाक रूप ले चुका है। उसे लगने लगा है कि मन्नत और विक्रांत दोनों मिलकर उसके खिलाफ कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। वह बार बार यही कह रहा है कि यह सब कसरी का ड्रामा सिर्फ एक प्लान है ताकि दुआ को उससे दूर किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर मन्नत को ऐसा ही करना होता तो वो चुपचाप सब कुछ कर सकती थी। फिर इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? इधर विक्रांत भी पीछे हटने वाला नहीं है। वह पूरी तरह से दुआ की सुरक्षा और भलाई के बारे में सोच रहा है। उसने साफ कर दिया है कि बच्चों को किसी भी हालत में मानसिक तनाव में नहीं डाला जा सकता। लेकिन धैर्य को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसका गुस्सा हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ धैर्य अब पूरी तरह से कंट्रोल खोता नजर आ रहा है। उसकी बातों में एक अजीब सा जुनून और जिद साफ आया लग रही है। वह खुलेआम मन्नत पर इल्जाम लगाने लगा है कि वह विक्रांत के साथ मिली हुई है। उसका कहना है कि दुआ सिर्फ उसकी बेटी है और वह उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ ले जाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी हदें क्यों न पार करनी पड़े। मन्नत बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धैर्य के कानों तक कोई बात नहीं पहुंच रही। वह सिर्फ अपने डर और शक के घेरे में फंसा हुआ है, और यही शक अब पूरे रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ला चुका है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगने वाला है जब सच धीरे धीरे दुआ के सामने आने लगेगा। वो बच्ची जिसे अभी तक यही लग रहा था कि उसकी दुनिया बिल्कुल सही है, उसे जल्द ही यह एहसास होने वाला है कि उसकी असली पहचान उसे छुपाई गई थी, और यह सच उसके पूरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हालात और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। मन्नत एक तरफ धैर्य को संभालने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ खुद टूटती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी बेटी को बचाए या इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करे। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि धैर्य एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। अब हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और हर कोई अपनी अपनी लड़ाई में इतना आगे निकल चुका है कि किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा कि नुकसान आखिर किसका हो रहा है। धैर्य का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और उसकी सोच पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। वह अब किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं है, बस एक ही जिद उसके अंदर घर कर चुकी है। दुआ सिर्फ उसकी है। मन्नत उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि वह जो सोच रहा है वो सही नहीं है। लेकिन धैर्य के अंदर का शक अब एक ऐसी दीवार बन चुका है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। वह साफ कर देता है कि अगर उसे दुआ चाहिए तो उसे कानूनी और सामाजिक हर रास्ता अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए अगर उसे मन्नत से शादी भी करनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। यह बात सुनकर मन्नत पूरी तरह से हिल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह वही धैर्य है जिसे वह जानती थी, या कोई और इंसान जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहा है। धैर्य की यह बात अब सिर्फ एक इमोशन नहीं रह जाती, बल्कि एक खतरनाक प्लान की तरह सामने आने लगती है। वह कहता है कि अगर वह मन्नत से शादी कर लेगा तो कोर्ट में उसका केस और मजबूत हो जाएगा और वह दुआ को आसानी से अपने साथ ले जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सच में सिर्फ दुआ के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे कुछ और ही इरादा छुपा है? इधर विक्रांत भी चुप नहीं बैठा है। उसे अब साफ नजर आ रहा है कि खेल सिर्फ कसरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब एक इमोशन और पर्सनल जंग बन चुका है। वह यह भी समझने की कोशिश कर रहा है कि धैर्य अचानक इतना बदल कैसे गया। लेकिन हालात ऐसे है कि हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है और भरोसा पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ा धमाका अब दुआ की जिंदगी में होने वाला है। धीरे धीरे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि दुआ को अब यह महसूस होने लगा है कि उसके आसपास सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ बातें, कुछ इशारे और कुछ अधूरी सच्चाइयां उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है।
और फिर वही पल आता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। दुआ को यह शक होने लगता है कि जिसे वह अपना पिता समझती रही है वह असल में उसका रियल पिता नहीं है, और यह सच उसका पूरा संसार हिला देता है। उसका मासूम दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। मन्नत पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि वह जानती है कि अब सच छुपाना नामुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ धैर्य अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और विक्रांत इस पूरे खेल को रोकने की कोशिश में और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है, जहां एक तरफ एक बच्ची का सच सामने आ चुका है, दूसरी तरफ दो आदमी उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, और बीच में मन्नत खड़ी है जो दोनों तरफ से टूट रही है। और अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या धैर्य का यह शादी वाला फैसला सच में दुआ को जीतने की चाल है, या फिर यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है जो आगे सब कुछ तबाह कर देगा।